नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सबको पता है, हमें अपने गांव में ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे कुछ चाचा जी के जानने वाले आ गए थे। ये लोग ये ना बागड़ जा रहे थे। तो जैसे बागड़ जाते हैं ना, तो ये जो लोग होते हैं इनको एक अलग से ही ये गीत गाते हैं। मतलब पता नहीं मुझे, देखो उसको क्या बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो वही सब हम यहाँ पे भी सुन रहे थे। चाचा जी ने इनको बैठा लिया था, कह रहे थे कि हमें आज ना सारे गीत सुना के जाना, क्योंकि ये सब बागड़ जा रहे हैं। देखो, तो जाने से पहले भगवान का नाम ऐसे लेते हुए चले जाते हैं। तो देखिए, आप सब भी सुनिए, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। और ये चीज़ें मुझे लगता है शायद गाँव में आज भी हैं ये चीज़ें। मतलब गाँव में ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं और आप सब भी सुनिए। गोरखनाथ की पटली कर ले और दोने में चढ़ के मरूंगी। ये क्या करिए हमारी बात चल ये बात चल बाको मैं रोवे खड़ी आस वो की लगी है झड़ी। बात चल बाको मैं रोवे खड़ी जब देखे बाग में खाली नहीं पाए गुरु जी रखवाली नहीं पाए गुरु जी रखवाली मैं तो बागों में रोऊं खड़ी आस मोती लगी है डरी बागों में रोवे खड़ी आस मोती गोरखनाथ की अभी सब चले गए थे और हम भी अपना दोपहर खाना वाना खा के इधर आ गए थे, जहाँ पे मतलब शादी है। और मेरी जो जेठानी है ना, उनके लड़के की ये शादी है। तो ये है दुल्हन का रूम, जो मतलब नई वाली दुल्हन आने वाली है उसका। और बाहर तक मतलब बलून वगैरह सब लगा रखे थे। इधर बन रहा था खाना। खाने में आज है कढ़ी चावल और साथ में दाल भी है। और यहाँ पे ये दीदी हमारी कुछ कर रही है चूल्हे पे, और एक दीदी खड़ी है हमारे अंदर किचन में। असल में हम ना खाना खाने के लिए आए थे इधर। मैं भी बच्चों को छोड़ने आई थी, दीदी के साथ में आई थी। और यहाँ पे सब बैठे हैं, बहू का आने का वेट कर रहे हैं। ये उसी दिन शाम का मतलब व्लॉग था जो मैंने इसी में जोड़ दिया है। और मतलब यहाँ पे सब इधर खाना वाना खा रहे थे।
तो दुल्हन अभी आए नहीं है, दुल्हन का यहाँ पे वेट चल रहा है। तो देखिए सब बैठे हैं, अपना दाल चावल भी है, कढ़ी भी है, सब खा रहे हैं। और एक रूम दीदी का ये है। और आजकल ना सर्दी इतनी है, सर्दी को देखते हुए हर जगह बस कंबल वगैरह ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये है हमारी दीदी, मतलब मेरी जेठानी, जिनके लड़के की शादी है। और देखिए दुल्हन आ गई है और यहाँ पे हमने पूरी तैयारी कर ली है दुल्हन के आने की। हम ना दुल्हन का अच्छे से वेलकम करेंगे। और यहाँ पे हमने सिंदूर वगैरह भी सब रख दिया है, चावल भर के रख दिए हैं लोटे में। और आ गए हैं सन्नी भैया और पापा जी आए हैं दुल्हन के साथ में, मतलब इसी गाड़ी में, क्योंकि कुछ देखो कोई ना बड़ा भी ज़रूर चाहिए होता है। तो हम पापा जी को वहीं पे छोड़ के आ गए थे। मैंने कहा आप ना बाद में आना, तो पापा जी आए हैं दुल्हन के साथ में। तो देखिए सन्नी भैया तो उतर गए हैं और जो हमारी जेठानी जी हैं वो अभी दुल्हन को उतारें, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे एक रिवाज होता है, जैसे दुल्हन आती है ना घर पे, तो जो सास होती हैं उनके गले में कुछ ना कुछ चीज़ डाल के, जैसे मतलब चैन वगैरह डाल के तब दुल्हन को गाड़ी से उतारती हैं, तब तक दुल्हन नहीं उतरती है। तो देखिए दुल्हन उतर गई है और काफ़ी अच्छे लग रहे थे दोनों। तो ऊपर से बलून वगैरह डाल दिए हैं वेलकम करने के लिए। तो देखो ये सब चलता ही है, दुल्हन पहली बार घर आती है तो वेलकम तो देखो होना ही चाहिए। तो काफ़ी अच्छे दोनों यहाँ पे लग रहे थे। और एकदम से ना रात मतलब इतनी हो गई थी यहाँ पे, थोड़ा सा लेट ही हो गए थे सब आने में। हम तो पहले आ गए थे, आके हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा हमने आराम किया, क्योंकि ठंड का मौसम है। देखो चाय और आराम तो बिल्कुल ज़रूर चाहिए होता है। विराज देखो उधर ही खड़ा है अपने चाचा के पास में, और मुझे लगता है शायद यहाँ पे अव्यांश सो गया था। और तो यहाँ पे देखिए अब करेंगे हम अच्छे से वेलकम दुल्हन का। सबसे पहले यहाँ पे ना फ़ोटो वोटो ले रहे थे, और फिर बाद में जो सन्नी भैया की बहन है यानी कि नेहा दीदी, वो भी अब यहाँ पे तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनकी भाभी घर आई है। तो एक वेलकम तो देखो बनता ही है। तो देखो ये ना आजकल के जो लहंगे चल रहे हैं इनमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सुंदर भी यही बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमारे टाइम पे तो फिश कट लहंगे चलते हैं। मेरा जो अपना लहंगा है ना वो इतना हैवी है, इतना ज़्यादा हैवी है। उसका जो दुपट्टा है वही 3-4 किलो का होगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेट होते थे तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इन वालों में तो खैर ज़्यादा ही होती है, क्योंकि अंदर कैन लगा देते हैं, तो शायद इस वजह से सारी दुल्हन परेशान है, इनमें अच्छे से बैठ भी नहीं पाते। और खैर आजकल तो बड़ी अच्छी वैरायटी, इतने प्यारे प्यारे लहंगे, इतने डिज़ाइन वाले बहुत अच्छे चल रहे हैं। और हमारे टाइम पे भी उस तरह का वर्क चलता था, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते थे। किसी दिन मैं अपना लहंगा दिखाऊंगी आपको, मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए चौकी आ गई है, चौकी पे दुल्हन को कर दिया है खड़ा, और दुल्हन है काफ़ी लंबी सी, और चौकी पे ऊपर वैसे भी खड़ी कर दी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे वो हिमानी के साथ में जो रस्में हुई थी ना, वो इनके साथ में की जा रही हैं। जो सास मतलब सर पे पानी के लोटे रख देती है भर के, उसमें आम के पत्ते डाल देते हैं, फिर उसको सर पे रखने के बाद में ऐसे गोल गोल घुमा के 7 बार, फिर हर बार पानी पीना होता है। तो वही ये रस्में यहाँ पे चल रही हैं। देखो सबकी अपनी अपनी रस्में होती हैं, और यहाँ पे ना हम सब मस्ती करने में लगे हुए हैं। एक कोना पकड़ देते हैं हम जहाँ पे भी जाते हैं। ये मेरी सारी नंदे हैं, तो हम सब गुटर में ऐसे ही लगे रहते हैं। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, सारी बहुत अच्छी है, और मेरी तो सबके साथ ही इतनी ज़्यादा बनती है ना। मोनिका दीदी, डिम्पल दीदी और निधि, और ये पीछे जो उधर है ना, ये डिम्पल दीदी की भतीजी है मुस्कान, और इनके साथ में सबके बहुत बनती है। तो यहाँ पे ना हमारी अलग ही चल रही है बातें, और इतनी सारी मस्ती हमने यहाँ पे की है ना। दुल्हन के साथ में भी करेंगे, जब दुल्हन बैठेगी आराम से मजाक वजाक करेंगे दुल्हन के साथ में भी। तो यहाँ पे अपना हमारा अलग ही चल रहा था। तो देखिए अभी वही है, थोड़ा सा ना ये सब ना जैसे दुल्हन को चौकी पे खड़ा करते तो ज़्यादा ऊंचाई हो रखी थी, तो फिर ना सबने बोला एक काम करो चौकी हटा दो, ऐसे ही दुल्हन को खड़ा कर दो, क्योंकि दीदी का ना हाथ नहीं जा पा रहा था वहाँ पे, और ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सन्नी भैया की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सन्नी भैया की जो बहन है ना नेहा दीदी, वो जो पीछे खड़ी है आप देख सकते हैं, उनकी भी हाइट बहुत अच्छी है। और ये है हमारी दीदी, मतलब हमारी नंद। तो वही सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, सबका हंसी मजाक भी इतना चल रहा था ना, यहाँ पे लगे हुए हैं सब धीरे धीरे करने में। तो देखो जब नई दुल्हन घर में आती है एक अलग ही रौनक घर में होता है, इतना अच्छा लगता है। घर का माहौल ना बिल्कुल बदल जाता है जब घर में कोई फंक्शन होता है, खासकर बहू आती है। जब लड़कियां जाती हैं तब तो सब दुखी से ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब दुल्हन घर में आती है ना तो एक अलग ही रौनक घर में होती है, जैसा मुझे लगता है। तो देखिए अब यहाँ पे वार फेर वगैरह जो करते हैं ना, आपको पता ही होगा वार फेर का, तो जो मतलब पैसे घुमाए जाते हैं
नए जोड़े के ऊपर को नज़र उतारने के लिए, वही सब यहाँ पे चल रहा था। अब बारी आती है चावल जो होते हैं उसको मतलब जैसे पैर से डाला जाता है, अब तो वो सब करेंगे। और फिर सिंदूर वगैरह भी घोला हुआ था। ये आ गई है नया दीदी जो सन्नी भाई की बहन है, यानी कि इनकी जो नंद है। और अब ये अपनी भाभी को यहाँ पे तिलक वगैरह करेंगी और फिर बाद में आरती उतारेंगी और मिठाई वगैरह खिला के फिर रिबन कटवा के इनको अंदर लेके जाएंगी। तो देखो भाई की शादी में बहनों की तो एक अलग ही खुशी होती है। और ये एक इतना मतलब खुशी का मौका होता है, भगवान करे सभी के घर में आए। और देखो पीछे तक सब लेडीज कैसे लगी पड़ी है अपनी बातों में, हंसी मजाक में। तो अच्छा लगता है सब जब इकट्ठा होते हैं परिवार में। और ये चीज़ें ना जब ज़्यादा होती हैं, जब परिवार में शादी वगैरह होती है तो सब चीज़ें मतलब एक साथ सब देखते हैं, मन लगता है। और हमारा तो गांव में जाके इतना मन लगता है ना, मेरे बच्चों का तो इतना लगता है। अगर हम गांव में चले जाएं और मैं जब जाती हूँ 2 दिन के लिए तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी 3 दिन रुक जाए, 4 दिन रुक जाए, क्योंकि एक तो गाँव पास में ही है और सब चीज़ें देखो। एक सारी मेन बात होती है अपने लगाव की। मेरे बच्चों का और मेरा तो गांव में बहुत ज़्यादा मन लगता है। मैं खुद भी मेरा मायका भी गांव में है, मेरी ससुराल भी गांव में, रहती हूँ मैं शहर में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बार तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं जाया गया गांव में। छुट्टियां थी ना बच्चों की, बच्चे चले गए गुड़गांव और फिर मैं कहती रह गई इनको, मैंने कहा नहीं चलेंगे 3-4 दिन के लिए, लेकिन इतनी सर्दी थी हम बिल्कुल भी नहीं जा पाए। और फिर ऊपर से आप सब समझ सकते हैं जब घर में मिस्त्री लगे होते हैं तो एक दिन की भी छुट्टी रखने का मन नहीं होता है ना, कि नहीं जितना भी काम हो रहा है करते रहें। तो देखिए अब यहाँ पे वो वाली रस्म होगी जब मतलब ये पैर से ये चावल डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने पैर से अपने ये मतलब चावल डाले तो ये लोटा ना सीधे की जगह इधर को थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ देखो थोड़ा बहुत चलता ही है इतना। तो जैसे ही इन्होंने एकदम से डाला उधर को घूमे तो ने उसको ना सीधा कर दिया। चलो भाई कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं, नहीं अभी नहीं, तो मतलब पहले यहाँ पे वो होगा सॉरी पैरों को मतलब इसमें ये जो परात है ना इसमें सिंदूर घोल के रखा हुआ है, रोली या सिंदूर ऐसा ही कुछ है, मुझे पता नहीं, मैं कि ना बाद में आई थी। असल में ये सब तैयारी ना पहले ही हो गई थी। जब हम आए थे बलून वगैरह दीदी यहाँ पे लगाने लग रही थी सब मिल के मतलब। तो देखो जैसे मैं बता रही थी ना कि लहंगों में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखो बेचारी कितनी परेशान सी हो रखी है लहंगे में। तो यहाँ पे एक हैंकी है वाइट कलर का, इसको डाल दिया है। इस पर दुल्हन के पैर की जो छाप होती है उसको लेंगे, फिर इसको रख लेंगे उठा के, क्योंकि देखो कहते हैं ना दुल्हन घर में आती है यानी कि लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी माता के रूप में ही दुल्हन का सब कुछ करना चाहिए। तो देखिए दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। तो आज मतलब बारात में भी सुबह सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सबको इतना मज़ा आया ना। एक तो मौसम सबसे बड़ी बात होती है मौसम की, इतना अच्छा मौसम था आज, बहुत अच्छा। तो देखिए अब हो गई थी शाम, और शाम क्या मतलब रात ही हो गई है, सॉरी। अभी मैं आ गई थी इधर गुड़िया के पास में, इसको रात को लग गई है भूख। और इसको क्या मतलब हम घर में 2-3 बंदे हैं, हमको भूख ही लग रही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उधर गई थी ना मैं खाना खाने के लिए, वहाँ पे बन रखी थी कढ़ी। तो कढ़ी फिर थोड़ा सा नुकसान देती है।